हेलो 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 मिथिला परिषद मिथिला कला अकेडमी बोकारो स्टील सिटी में तमाम मिथिला ग्रामवासी के हार्दिक अभिनंदन करै छी हम कलाकार दिलीप। और एक माता के भजन से शुरुआत करै छी, अहाँ सब पसंद करब हमरा आशा छै। नमो में काली नमो में दुर्गे नमो में देवी महेश्वरी नमो में साक्षात परब्रह्म नमो में तू सर्वेश्वरी वरदान आहासों की मांगी वरदान आहासों की मांगी आशीष के आस किए धरी आशीष के आस किए धरी वरदान मानी वरदान आसो की मानी आशीष के आस किए धरी आशीष के आस किए धरी। यदि पुत्र का पुत्र भलो जग में तो माता तो माता सतहु न यदि
पसारा तैयो हाथ पसारा निज पूजी स्वीकार करो आशीष आस किया धरी पर दान दीवानी निज पूजी आशीष अगर गीत बढ़िया लगल है तो एक जोरदार ताली चाहे छी। धन्यवाद। और एक और हाँ जी हाँ हाँ
जय जगदम्बे जय जयकार करई छी है अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करई छी है अम्बे अम्बे जय जगदम्बे
हेलो 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 हम राजेंद्र कुमार अहाँ सब पहुँचा गए छी अपन मुख्य अतिथि बोकारो इस्पात संयंत्र के सीईओ श्री अनुतोष मैत्रा के संग ही हम सब गोटे के स्वागत करै छी। अब हम आमंत्रित करबैन अपन परिषदक अध्यक्ष श्री पीके झा सर के कि अपन मुख्य अतिथि श्री अनुतोष मैत्रा, विशिष्ट अतिथि श्री वी के झा POCCL कोरबा श्री
श्री रामाधार झा सिंह एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री एकेकर परिषदक महासचिव श्री हरमोहन झा के संग मंच पर आबि उपस्थित हो। अहाँ सब ये अपन आमंत्रित कर छन अपन मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल के छात्रा सब से आबि कऽ दू दिनक विद्यापति स्मृति पर्व समारोह के शुभारंभ होवा जा रहल अछि। अपनी सराहना सब प्रकट करियौ दीप प्रज्वलित भऽ रहल छै। हमर सबक परंपरा दीप प्रज्वलन भऽ रहल अछि और एकरा संगहि हम उपाध्यक्ष महोदय श्री एस.के. सिंह सर, महासचिव श्री हरिमोहन झा जी अपनी सही का स्वागत करियो। सबसे पुनः आग्रह है महाकवि विद्यापति के फोटो पर चित्र पर आग्रह मंच पर आज को पुष्पांजलि अर्पित करे श्री महाकवि विद्यापति जी के। मिथिला पेंटिंग स्मृति चिन्ह के रूप में धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संगे ही हम आग्रह करबे राजकृष्ण जी से और अन्य गणमान्य से कि हमारे सबक उपस्थित मंचासीन गणमान्य के पार्षद
श्री मंचस्थ अन्य अतिथि एवं परिषदक पदाधिकारीगण, पत्रकार लोकन तथा उपस्थित सज्जनवृंद आ देवी लोकन, आई मिथिला सांस्कृतिक परिषदक 48म विद्यापति स्मृति पर्व समारोह प्रारंभ भ रहल अछि। समारोह 2 दिनक अछि। आइ राष्ट्रीय स्तर आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कलाकार लोकन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम अछि। काल्हि स्थानीय कलाकार द्वारा अति संक्षिप्त कार्यक्रम एवं तकरा बाद एक ससामयिक एवं अति रोचक मैथिली नाटक मंचन अछि। युग पुरुष कवि कोकिल विद्यापति की स्मृति में आयोजित यही भव्य एवं आकर्षक समारोह में अपने लोकनिक स्वागत आ अभिनंदन करैत हम अपार हर्षक अनुभूति कर रहल छी। हम विशेष रूप में स्वागत आ अभिनंदन करय चाहे छी अपन मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के, जे अपन व्यस्ततम जीवन से किछु अमूल्य समय निकाली हमरा लोकनिक उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन हेतु एतऽ प्रस्तुत है। हार्दिक स्वागत आ अभिनंदन अछि पत्रकार बंधु लोकनि के, जिनका बहुमूल्य सहयोग से स्नेह परिषद के सहयोग एवं स्नेह परिषद के हमेशा भेटत रहैत अछि। अंत में हम अपन अतिथि कलाकार लोकनि के स्वागत करबा कोना बिसरि सकैत छी। हम स्वागत करैत छी आजुक उद्घोषक मैथिली एकेडमी के पूर्व अध्यक्ष हास्य सम्राट श्री कमलाकांत झा जी आ संगहि स्वागत आ अभिनंदन करैत छी आकाशवाणी आ दूरदर्शनक सुविख्यात कलाकार पूनम जी, ममता जी आ श्री माधव राय जी। सज्जन वृंद, अंत में हम अवतारी पुरुष कविपति विद्यापति के श्रद्धांजलि दैत अपने लोकनि के पुनः आशीष स्वागत आ अभिनंदन करैत छी। जय मैथिली, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम समारोह में छियै बोकारो में छियै मंगल के बाद धन्यवाद श्री बीके झा साहब। परम आदरणीय मुख्य अतिथि श्री बीके झा साहब पीओ तरगरी भाषी, श्री ए चंद साहब, श्री बीके झा साहब, श्री एस.के. सिंह साहब, एते उपस्थित समस्त मैथिली नागी सज्जन प्रेमी मीडिया से उपस्थित व्यक्ति मीना भुट्टा सबके हमर शुभकामना। मिथिला सांस्कृतिक परिषद 48वां वार्षिकोत्सव सह विद्यापति स्मृति समारोह पर पावन अवसर पर सर्वप्रथम रस सिद्ध कवि कोकिल महाकवि विद्यापति चरण सरोज में हम अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करै छी। महानुभाव जीवन दर्शनक मर्मज्ञ कवि कथन अछि, बपुर्यात् श्रियो यान्ति सर्वे बान्धवा तथा सारे संसारे कीर्तिरेव स्थिरा भवेत्। अर्थात इस संसार में उत्पन्न प्राणी मात्रक शरीर नष्ट भ जाइत अछि, संपूर्ण धन संपत्ति नष्ट भ जाइत अछि, बंधु बांधव नष्ट भ जाइत अछि। ई संसार मात्र कथा सागर अछि। एहि संसार में एकमात्र कीर्ति स्थिर रहि जाइत अछि, एकमात्र कीर्ति स्थिर रहि जाइत अछि। कविवर विद्यापति व्यक्तित्व एहने अमर कीर्ति कथाक विषय थिक जकर कोमल स्पर्श संफारती साहित्य समृद्ध भेल अछि। विद्यापति काव्य वैभव मात्र मैथिली साहित्य लेल नहीं अपितु संपूर्ण भारतीय साहित्यक लेल वरदान स्वरूप अछि। मिथिला मैथिली और मैथिली प्रति सरस उद्गार अभिव्यक्त करबाक हेतु आई मिथिला सांस्कृतिक परिषद द्वारा ई भव्य उत्सव मनाओल जा रहल अछि। समाज के द्वारा हमरा महासचिवक पदक दायित्व देल गेल। एकर प्रतिवेदन हम प्रस्तुत करय चाहब। 1990 में श्री एस.आर. रामाकृष्णन मैनेजिंग डायरेक्टर बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल के इनॉग्रेशन भेल छल। आई 25वां वर्ष अर्थात रजत जयंती मना रहल अछि। एहि बीच स्कूलक गतिविधि में काफी बढ़ोतरी भेल हँ। एहि साल 200 बच्चा के एडमिशन भेले हैं। कुल बच्चा के संख्या 500 भ गेलै। एहिठाम स्थानक अभाव छै। 2 शिफ्ट में स्कूल चलेबाक प्रयास चलि रहल छै। अन्य जे गतिविधि अछि ओ अछि कि अमन झा द्वारा एकटा नाटक मैथिली नाटक सौर्य अंकलक विमोचन भेल। 13 सितंबर 2014 हम सब मणिपद्म जयंती मनेलहुँ।
7 अक्टूबर के पिछला वर्ष कोजगरा महोत्सव मनायल गेल था। 6 नवंबर 2014 के सामा चकेवा पर्वक आयोजन भेल। एहि वर्ष पटना में पहिल बेर मैथिली लिटरेसी फेस्टिवल के आयोजन कयल गेल छल। मिथिला सांस्कृतिक परिषद बोकारो एकर सह प्रायोजक छल और एकर काफी नाम भेलै मिथिला सांस्कृतिक परिषदक राष्ट्रीय स्तर पर। मान्यवर परिषदक उद्देश्य मात्र मैथिली भाषा नहीं अछि, एकर उद्देश्य छै ई 1967 के स्थापित संस्था अछि। एकर उद्देश्य छै मैथिली के संग संग आन भाषा के सेहो विकास। एहि क्रम में एहि बेर साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा एतऽ मैथिली एवं संथाली दूटा पर कार्यक्रम भेल छल। स्वदेशी मेला में हमसब बहुभाषी कवि सम्मेलन केने छलहुँ। एकटा मैथिली महोत्सव के आयोजन एतऽ भेल। ओहिमे चित्रकला प्रतियोगिता और एकटा छल कि नव पीढ़ी के मैथिली से बढ़े दूरी समस्या एवं समाधान पर परिचर्चा। उदीयमान कलाकार द्वारा गीत नाद। एक अलावा वेबसाइट, फेसबुक, SMS द्वारा परिषदक सदस्य सँ लगातार संपर्क। मिथिला पंचांगक विमोचन भेल। एहि सब कार्य में सबसे अधिक सपोर्ट जे हमरा भेटल वो अछि BSL मैनेजमेंटक, जकर बिना ई संभव नहीं छलै। एतऽ बोकारो स्टील प्लांट में कोनो काज होइ छै, बोकारो स्टील सिटी में मैनेजमेंट के सहयोग रहे छै। स्कूल के काफी सहयोग प्राप्त भेले हैं। हम सब चाहब कि अपने सब एक बेर जोरदार स्वागत करू, धन्यवाद ज्ञापन करू। ओकरा अलावा प्रेस हमरा सबके हर गतिविधि के हमेशा कवर केलक हैं। प्रेस के हम धन्यवाद दै छियनि प्रेस के। संपूर्ण समाज, संपूर्ण जे किछु काज एतऽ भेलै हैं ताहिमे संपूर्ण समाजक योगदान छै। जेना कि पहले कहलहुँ कि मैथिली से लोगक दूरी बढ़ि रहल छनि। एतऽ एक बात कहऽ चाहब हम कि आइ गुजरात से लोग मैथिली रह के UPSC कम्प्लीट कऽ रहल अछि, लेकिन हमरा सबके अपन बच्चा मैथिली से दूर भागि रहल अछि। एहिमे जे किछु सपोर्ट भेल लोगक तकर हम सहयोग तकर हम धन्यवाद ज्ञापन करै छी। आगाँ जे प्रोग्राम अछि ओ अछि कि एहि स्कूल के मात्र क्लास 10 तक एप्लीकेशन छै CBSE बोर्ड के। एकरा हमरा सबके क्लास 12 तक करैके अछि। 50 में जमीन है, ओहि जमीन पर स्कूल भवन निर्माण काज करबाक अछि। हम अधिक समय नहीं लेवा चाहब। हम अंत में ई कहब जे बृहद पुराण में कहल गेल छै कि मिथिलेति त्रिवर्णयं श्रुति तोपि गरीयसी, अर्थात जेना प्रणव ओंकारक स्थान सब मंत्र से ऊपर मानल जाइत अछि, तहिना आध्यात्मिक एवं भौतिक दुनू दृष्टिकोण से मिथिलाक स्थान सर्वोपरि मानल गेल अछि। मिथिलाक संस्कार और नैतिक सरसता हमरा लोकनि के प्रकृति से वरदान स्वरूप भेल अछि। मिथिलाक संस्कृति, मिथिलाक कलाकृति और मैथिली भाषा के संपोषण, संरक्षण, समृद्धि हेतु सतत प्रयत्नशील रहब हमरा सबक नैतिक कर्तव्य अछि। धन्यवाद। CCL कोलवासरी जी से आग्रह करबनि कि अपन उद्बोधन के लेल एठाम आबि कऽ माननीय मुख्य अतिथि, मंचस्थ परिषदक पदाधिकारीगण, उपस्थित सज्जनवृंद एवं देवी लोकनि, कविपति विद्यापतिक प्रतिभा बहुमुखी छल। ओ संस्कृतक प्रकांड पंडित छलाह। पुरुष परीक्षा तथा भू परिक्रमण हुनकर अनुपम रचना थी। कवि कोकिल अवाहट भाषा में सेहो रचना कयलनि। हुनका पदावली तो कोनो बाते नहीं, पदावली तो कोनो बाते नहीं। हुनकर जतेक प्रशंसा कयल जाय से थोड़ छै। एकर ख्याति उड़ीसा आ बंगाल से लऽ कऽ आसाम तक पसरल अछि। हिंदी साहित्य इतिहास सेहो विद्यापति के बिना अपूर्ण रहि जाय। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर सेहो हिनकर कविता से प्रेरित भेल छलाह। से ओ स्वयं स्वीकार केने छले। विद्यापति भगवान शिवक भक्त छलाह, अगाध भक्त छलाह। कहल जाइत अछि जे भोलेनाथ स्वयं उगना के रूप में हुनकर सेवक बनि गेल छलखिन। महाप्रभु चैतन्य पदावलीक गीत गाय आत्मविभोर भऽ जाइत छलाह। कविपति सामाजिक कुरीति आ दीनहीनक दुख दर्द के सेहो अपन कविता में उजागर केने छलथि। एहि अतुलनीय प्रतिभा से युक्त महाकवि विद्यापति के हम विनयपूर्वक श्रद्धा पुष्प अर्पित करैत छी। सज्जनवृंद,
मिथिला सांस्कृतिक परिषद भारत वर्षक बनल उठल मैथिली सेवी संस्था में तो अछि। हमर कार्य क्षेत्र बोकारो जिला अछि। हमरा लेल ई गौरवक बात अछि। एहि संस्थाक नाम सुनैत छलहुँ, मुदा आइ जखन एतय आबि लगसँ देखलहुँ आ बुझलहुँ तो अपार हर्षक बोध केलहुँ। हमर आग्रह जे एहि जिलाक समस्त मैथिल भाषी ओ एकर केंद्रीय संस्था मानि एक सूत्र में जोड़ि आ से अपने लोकनि कऽ जोड़ी और अपने लोकनि कऽ सकैत छी से हमरा पूर्ण विश्वास अछि। अपने लोकनि अपना सांस्कृतिक संग संग झारखंडक शैक्षणिक उत्थान में सेहो सक्रिय योगदान दऽ रहल छी से और बेसी प्रसन्नताक बात अछि। अंत में कविपति विद्यापति के एक बेर पुनः नमन करैत छी। जय मैथिली, जय मिथिला, जय मैथिली। धन्यवाद। एकटा एहन व्यक्ति छथि जे झारखंड के मैथिली गतिविधि पर अपन पुस्तक प्रकाशित कऽ चुकल छथि। संग ही वो प्रसिद्ध श्री अनुतोष मैत्रा सर से आग्रह करबनि कि उनका झारखंड मैथिली रत्न के सम्मान से सम्मानित करें। डॉक्टर रविंद्र कुमार चौधरी जी झारखंड के मैथिली गतिविधि पर पुस्तक लिखने छथि, प्रकाशित ख्याति का हमरा सबक लेल गौरवक गप अछि पूरा मैथिल समाज के लेल। दोसर एकटा प्रसिद्ध व्यक्ति छथि श्री रोहन झा। माता आ पिता दोनों गोटे एहिठाम उपस्थित छथि। हम सब उनका सम्मानित पूर्व मुख्य अतिथि के हाथ से ग्रहण करें। गौरवान्वित माता पिता इधर घूम जाइए हम सब गौरवान्वित छी का जोरदार अपने करें। वो वार्तालाप करै छथि। आज पूर्ण विश्वास अछि जे पुनः वो इतिहास को पुनरावृत्ति करता तो आग्रह करते सर से कि अपने आज तो हमारा सबसे आप मिथिला सांस्कृतिक परिषद बोकारो द्वारा आयोजित विद्यापति स्मृति पर्व समारोह में एकत्रित समस्त मिथिलावासी के नमस्कार। हम महाकवि विद्यापति के स्मृति में अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करे छी। विद्यापति ने संस्कृत, अवहट और मैथिली तीनों भाषाओं में लिखा। मिथिलांचल के साथ साथ वे बंगला, उड़िया, असमी और नेपाली भाषा भाषियों के भी प्रिय रहे। इनमें से 2 भाषाओं से तो मैं पहले जुड़ चुका था और जैसे बताया गया मैं तीसरी मर्तबा यहाँ पे आ रहा हूँ और ऐसा ही आता रहूँगा और आप लोगों से जुड़ता रहूँगा तो शायद ये भाषा भी सीख लूँगा। विद्यापति ने कोशिश की एक भाषा को बढ़ाने की और अजीब सूत्र देखिए इस भाषा का। बंगाल में रविंद्रनाथ ने ब्रजबोली के नाम से इसको पॉपुलर किया। गोदावरी के तट पर राजमुंड्री में बैठ के उड़ीसा के राजा गजपति ने इसी भाषा पे शायद कविता भी रची। तो अगर भाषा एक ऐसा सूत्र है जो इतने दूर लोगों को बांध सकता है तो बोकारो में हम आपस में इतनी दूरियां क्यों रखते हैं। विद्यापति का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे कूटनीतिज्ञ, राजनेता, समाज सुधारक और साहित्यकार कई भूमिकाओं में सक्रिय रहे। यह पूर्वी भारत के एक बड़े हिस्से पर उनकी सांस्कृतिक,
और साहित्यिक प्रभाव को दिखाया जाता है। मैं मानता हूँ कि संस्कृति निरंतर विकसित होती है। विद्यापति अगर आज विद्यमान होते तो संभवतः मैथिली और मिथिलांचल को अलग तरीके से गढ़ते। हम अपनी परंपरा और संस्कृति का सम्मान अवश्य करें, पर रूढ़िवादी तरीके से नहीं। हमारी दिशा क्या थी और गंतव्य क्या था, उसके मन को समझाना या समझना और उसी के अनुसार एक नए युग में, नई दिशा में अपनाना वो ज़रूरी है। बोकारो में विद्यापति स्मृति पर्व की यह 48वीं कड़ी है, यानी परिषद स्वर्ण जयंती की दहलीज पर है। मिथिला अकादमी पब्लिक स्कूल की भी रजत जयंती आ गई, जो परिषद की एक बड़ी उपलब्धि है। मैं परिषद को भावी यात्रा के लिए प्रेरणा देता हूं और एक बार पुनः कवि कोकिल विद्यापति की स्मृति में अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार। पुस्तक दऽ रहल छथिन, जे पुस्तक विमोचन भेलनि झारखंड में मैथिली गतिविधि के रूप में। हम आग्रह कर रहल छियनि मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन श्री रामाधाज हर सर से आबि कऽ अपन धन्यवाद ज्ञापन करें। तदुपरांत हमारे धन्यवाद ज्ञापन के बारे में जे किछु कहब सुनबैत। आइ मिथिला सांस्कृतिक परिषद के गौरवान्वित महसूस करबाक चाही जे व्यस्तम समय छोड़ि और बोकारो स्टील संदेशक सीओ एहिठाम पधारला, समय देलखिन और अपन आशय वचन से मिथिला समाज के परिषद के लोग के मने प्रोत्साहित केलखिन हैं और हुनका हम सब स्पेशल ग्रेटिट्यूड दऽ रहल छियनि जे जीवन में हमेशा आगू बढ़ैत रहे। मंच पर उपस्थित हमारा लोगन के बीच छथि मिथिला सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष वीएन झा जी, सेक्रेटरी श्री एचएम झा जी एवं अन्य डिस्टिंग्विश्ड कर्म साहब, बीके झा साहब, सीसीएल करगरी। हम सबके धन्यवाद दऽ रहल छियनि कि अपन व्यस्तम समय निकालि आइ एहि प्रोग्राम में अयला और प्रोग्राम के ई सब एकटा सही ढंग से लाभान्वित केलखिन और उनकर स्वभाव जे व्यवहार है, एटीट्यूड है सांस्कृतिक परिषद, वो हुनका पधारला के बादे से परिलक्षित भऽ रहल अछि। एहिठाम उपस्थित छथि मिथिला सांस्कृतिक परिषद के अन्य सदस्य आयोजकगण। उनको हम कोटिशः धन्यवाद दै छियनि कि अपन अथक परिश्रम से एहि कार्यक्रम के सफल बनाबे में सतत प्रयत्नशील छलाह। ऑडियंस में एक से एक पर्सनैलिटी विजन छथि फ्रंट रो में हर जगह, और जे तक धैर्यपूर्वक एहिठाम एला अपन समय व्यतीत कयलनि सबके मिथिला सांस्कृतिक परिषद के से कोटिशः धन्यवाद ज्ञापन कऽ रहल छियनि। एहिठाम उपस्थित महिलागण छथि, बच्चा लोकनि छथि, हुनको सबके हमसब काफ़ी सांस्कृतिक परिषद के तरफ से धन्यवाद दऽ रहल छियनि। प्रोग्राम के जे कल्चरल प्रोग्राम शुरू होयत, ओहि कल्चरल प्रोग्राम में जे केओ आयल छथि हुनकर परफॉर्मेंस नीक होनि और ओ लोकनि एहन कार्यक्रम करथि जे एहिठाम जतेक गोटे आयल छथि सब ओहिसँ लाभान्वित भऽ सकै, आनन्दित भऽ सकै। तेसर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जे अपने के कहै छी, आइ तक मिथिला एकेडमी स्कूल के प्रांगण में कोनो कार्यक्रम भेल अछि, छोट या पैघ, मीडिया से लोग अला है, कोऑपरेट केलखिन है और सही ढंग से समाज में ओकरा वर्णन कयलनि अछि।
वो सब धन्यवाद ज्ञापन के पात्र सहित संगे जेपीओ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ए प्रोग्राम के सफल बनावा में अपन सहयोग देलखिन है या अपन हम उपस्थित है सबके कोटिशाह सांस्कृतिक परिषद के तरफ से धन्यवाद दो रहल छियन। और अंत में अपने के यह कहा जखन 50वां वर्ष विद्यापति समारोह के तो उम्मीद है बहुत बृहद कार्यक्रम कल जाए वो दिन दूर नहीं है। 48 से 50 मिनट में समय नहीं लागल। सब बात हम अपने लोगों से उम्मीद करब ये मिथिला सांस्कृतिक जे न जाति न धर्म पर आधारित है वो सिर्फ मैथिली पर आधारित है वो सबके कल्याण हुए और संगे संग अपने लोगन से आशा है कि क्लास 10 के अप्रूवल तो कम भगल चले बने रहिए अब 12 के शुरू हो जाए और एक इंफ्रास्ट्रक्चर में नीतिगत सुधार होने जरूरी है। और अंत में सबके नमन करे हम जय मैथिली जय मैथिल और जय मिथिला के बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने कुछ स्थानीय कुछ बाहरी कलाकार द्वारा एहि अवसर पर हम अब मंच पर आमंत्रित करना चाहबन मैथिली एकेडमी के पूर्व अध्यक्ष संग ही हास्य सम्राट पटना से आयल श्री कमलाकांत जी के मंच पर आबि कर आगे के कार्यक्रम के शुभारंभ करैत बराबर जोरदार थपड़ी से स्वागत करियो श्री कमलाकांत झा जी के द्वारा आयोजित द्विदिवसीय विद्यापति स्मृति पर्व समारोह में समुपस्थित अतिथिगण, शुभ श्रोता, स्त्रीगण लोकन, धिया पुता, पत्रकार लोकन, सभक हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करै छी। अभिनंदन सब सुधी जनक रही कृपा भ शांत, नमस्कार हे विज्ञ प्रवर, हम छी कमलाकांत, हम छी कमलाकांत, हम ही कमलाकांत। मिथिला सांस्कृतिक परिषद बोकारो अब अधवयसु हो गए, अब अधवयसु हो गए। जब तक दिन से ही संस्था अपन ऐतिहासिक गाथा के लिख चुकल है, एक से एक महत्वपूर्ण काज क चुकल है, निश्चित रूप से इतिहास में मिथिला सांस्कृतिक परिषदक नाम स्वर्णाक्षर में अंकित कल जेते। वस्तुतः हमरा लोकन जे गांव घर में रह वाला लोग छी, ताई से बेसी तो हम झारखंडक जे विविध शहर में मिथिला मैथिली संस्था छे से क्रियाशील है, मर्मशील है, कर्मशील है, धर्मशील है। यह 2, 3, 4 तारीख को झारखंड मिथिला मंचक कार्यक्रम भेल छलैया रांची में। हम छलौ कार्यक्रम में कतौ छथि डॉक्टर रविंद्र चौधरी जी हो चला हमरा संग, हम सब अतिथि में छलौ। एठाम गौरवक बात है जे व्यवस्था जे आयोजन भेल छलै, जे उपस्थिति छलै, झारखंड सरकारक विधानसभा अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र राजवंशी के मानव पड़लनि जावत मिथिला के मैथिली भाषिक स्वास्थ्य ठीक नहीं हेतै तावत झारखंडक स्वास्थ्य ठीक नहीं भ सकै। बाध्य भ कऽ हुनका घोषणा करऽ पड़लनि जे झारखंड में मैथिली के द्वितीय राजभाषा के दर्जा भेटतै। पेपर में अपने देखने हेबै आयल छलै। और जखने झारखंड में मैथिली के द्वितीय राजभाषा के दर्जा भेट जेतै तखन वो जेपीएससी में चल जेतै, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में चल जेतै, मैथिली अकादमी गठन भ जेतै।
अंदाज करू जे झारखंड में जे रहनिहार मैथिली भाषी तकरा धिया पुता के लेल कतेक पैघ सुअवसर भेटतै। तैं झारखंड सरकार के अग्रिम हम बधाई दऽ रहल छियै। और जेना घोषणा केलखिन है जे अगिला कैबिनेट जे है ताई में हम संथाली और भोजपुरी के संग मैथिली के सेहो द्वितीय राजभाषा दर्जा देव। अपेक्षा करै छी जे झारखंडक जो मैथिल अहिना क्रियाशील रहो तऽ हमरा लोकन अपन लक्ष्य तक पहुँच सकै छी। लेखनी पूजल गेलै कृपान बाकी आब छै, शस्त्र पूजन हो गेलै संग्राम बाकी आब छै। हाथ बान्हब मुँह तोड़ब कान ऐठब कैसि कऽ, मैथिलीक हो जे विरोधी हम न देखब बैसि कऽ। दूर बान्हल भऽ गेलै बलिदान बाकी आब छै, शस्त्र पूजन भऽ गेलै संग्राम बाकी आब छै। शस्त्र पूजन भऽ गेलै संग्राम बाकी आब छै। रविंद्र जी गप्पो करबै हमर बात पर थपड़ी बजेबै ताहिसँ नहि हैत। अहाँ क्लास लै छियै, अहाँ जहन भाषण करबै तऽ हमहूँ अहिना गप करबै। तैँ हम जहन बजियै तऽ हमरा दिस तकियौ। आइ अछि उद्देश्य बाजू आन की, आइ अछि उद्देश्य बाजू आन की, कहू चाही मान असम्मान की। एतय छथि उगना कतहु कवि को किलो। सोझे विद्यापति का स्मरण नहीं करियो, जो उगना नहीं तो विद्यापति किछु नहीं। तै दुआरे जखन विद्यापति का स्मरण करी तो उगना का स्मरण अवश्य करियो। उगना महादेव छला है। ये गौरव अहीं प्राप्त है, ये गौरव अहीं प्राप्त है जहाँ महाकविक सेवा महादेव साक्षात देवादेव महादेव उगना रूप में अनुचरण के कार्य करे छथिन। ई सौभाग्य दोसर ककरा प्राप्त छै। आइ अछि उद्देश्य बाजू आन की, कहू चाही मान असम्मान की। एतय छथि उगना कतौ कवि को किलो, एतय मिथिला मैथिली श्री जानकी, एतय मिथिला मैथिली श्री जानकी। जतय उगना छथि, जतय महादेव छथि, जतय विद्यापति छथि, जतय जानकी छथि ततय मैथिल छथि, आ जतय मैथिल छथि ततय उगना विद्यापति आ जानकी छथि। अगिला पक्ष में जानकी नवमी भऽ रहल छै 27 अप्रैल का। जानकी हमर मिथिला के लोक के पहचानक प्रतीक अछि। हम सब गोटे से आग्रह करै छी 27 तारीख को जानकी नवमी दिन सब गोटे कम से कम कैलेंडर में जानकी जी पूजा अवश्य करी, उनका धूपबत्ती अगरबत्ती अवश्य दिखावी। लड्डू मिठाई नहीं लावी तो चीनियों के प्रसाद मिश्रियों के प्रसाद के भोग अवश्य लगावी। जानकी नवमी रामनवमी मनबै छी, जानकी नवमी नहीं मनबै छी, त्या जानकी नवमी हमरा लोकनि मनावी। आओ सांस्कृतिक प्रवाह में प्रवाहित करी अपने के। आयल छी आब सांस्कृतिक अनुष्ठान में, सांस्कृतिक परिषदक कार्यक्रम में। अहाँ हंसै छी नीक लगैया, अहाँ बजै छी नीक लगैया। एहि परिसर के एक मेला सन अहाँ सजै छी नीक लगैया, अहाँ सजै छी नीक लगैया, अहाँ सजै छी नीक लगैया। भाषा तखने बचत जखन अपन संस्कृति के जुगा कर राखब। हमर संस्कृति इनार जकाँ भाथल जा रहल अछि, हमर संस्कृति इनार जकाँ भाथल जा रहल अछि। जाबत संस्कृति नहीं बचत, जाबत धिया पुता के गाम घर नहीं लऽ जेबै, ओ खराम नहीं चिन्हते, लारन नहीं बुझते, जनऊ नहीं बुझते, वो चिक्कस नहीं बुझते, भाटा घेरा नहीं बुझते, राम झिंगनी नहीं बुझते, झिंगनी नहीं बुझते, ताबत अहाँक भाषा नहीं बढ़ सकैए। तैं अपन भाषा जो बचेबाक हुए तो संस्कृत के बचा कर रखू। हम कहीं प्रसंगे एक हास्य एक दिन अही ठाम लिया, अही शहर में कोनो मार्केटिंग सेंटर में गलन पत्नी तरकारी किनबाक लेल। हम ही तरकारी कहै छै और लोग तब सब्जिए कहऽ लगलिए। तरकारी किनबाक लेल गेलनि, तरकारी किनलनि आ कीन के विदा भेलनि। तरकारी वाला कहै छनि सर एकटा बात पूछू। कहलखिन हाँ पूछू। मैडम कन्वेंट में पढ़ने छथिन की? मैडम कन्वेंट में पढ़ने छथिन की? मैडम संगे रहथिन। बड़ा गर्वक अनुभव करैत छाती फुला के कहलखिन ठीके कन्वेंट में पढ़ने छथिन, मुदा बुझलिए कोना जे कन्वेंट में पढ़ने छथिन। कहलखिन जे एहि दुआरे बुझलिए जे तरकारी झोरा में मैडम
टमाटर तौर में रखल की ना, सजमन ऊपर में रखल की ना। टमाटर तौर में रहते, सजमन ऊपर में रहते, चटनी झोरे में भ जेते, घर पर चटनी बनेबाक प्रयोजन नहीं हेते। तो ये जो सांस्कृतिक ज्ञान नहीं हेते, भाषा नहीं बचते, त्या जे जतो छी हम नहीं कहे छी अध्यापक नहीं पढ़बियो, अंग्रेजी नहीं पढ़बियो, ज्ञान नहीं दियो, सब कुछ करे, लेकिन अपन भाषा संस्कृत के ज्ञान अवश्य हो। अखनी इनका प्रमाण पत्र भेटल इंडियन सिविल सर्विस में कम्पीट कलन है। कतेक नीक संजोग छे 2003 में मैथिली संविधानक 8वीं अनुसूची में गए 500 प्रति वर्ष 8 गो 10 गो 12 गो बच्चा इंडियन सिविल सर्विस में कम्पीट कर रहा छे। हम अपना कार्यकाल में जनक आदमी में हम मैथिली अकेडमी के चेयरमैन छलौ। हम अपना कार्यकाल में 48 टा पोथी छपल इंडियन सिविल सर्विस के, जतेक किताब उपलब्ध चले सबटा किताब छापि दिलिए, लेकिन दुर्भाग्य छे हमरा अहाँ के मैथिली बाजा में मैथिली पढ़ब में घृणा होइए। वही 10 टा 12 टा 8 टा में अहाँ 3 टा 4 टा छिए, 5 गो 6 गो 7 छे हिमाचल प्रदेश के, हरियाणा के, बक्सर के, नालंदा के, गुजरात के। दुर्भाग्य छे वो मैथिली पर्याप्त है सुंदर सुलोक भगलैया जब 3 टा पेपर हो, 2 टा ऑप्शनल, 1 टा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, आप तो तीनों के तीनों हम मैथिली में लिख सकै छी। तैयो लोग कहे छे जे मैथिली रजनी सजनी भाषा छे, कोना चलते तैं एकरा रोजी रोटी भाषा मान के बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में छलै है, इंडियन सिविल सर्विस में से आबि गेलै है। धिया पुता के मैथिली पढ़बियो, जहिना ई कलन है तहिना इंडियन सिविल सर्विस में बीएससी बच्चा कम्पीट करबियो, रोजी रोटी से अपन भाषा जोड़ियो, तखने कल्याण भ सकै छै। मैथिली पढ़ब क्या ये क्या पहाड़ बुझाई छे, ई क्या पहाड़ बुझाई छे? सबसे आसान भाषा है, हमर बोली भाषा है। एक गांव में एक दिन एक व्यक्ति माथ पर हाथ दऽ कनैत रहे। रास्ता चलो वाला लोग सब ओकरा पूछलखिन जे अहाँ माथा पर हाथ दऽ किया कानि रहल छी? कहलखिन जे एकटा हाथी मरि गेलै है। कहलखिन जे हाथी अहाँक मरि गेलै जे अहाँ कनै छियै? हाथी अहाँक मरि गेलै जे कनै छियै? गणेश बाबू भला ने अस्थिर चुपचाप बैठ जाओ। हरमोहन बाबू बैसो अस्थिर से। हाथी अहाँक मरि गेलै जे कनै छियै? कहलखिन नहीं, हाथी हमर नहीं मरले, हाथी बगल में जो जमींदार छथिन तिनकर मरलन है। कहलखिन तो जमींदारक हाथी मरले है बनाम जी, जमींदारक हाथी मरले है बगल में, तो अहाँ किया कनै छी? कहलखिन हम एहि दुआरे कनै छी जो हाथी जे गाड़ल जेतै तकरा गाड़बाक लेल खादि हमरे खुनबाक भार भेटले, तैं दुआरे हम माथा पर हाथ दऽ कऽ हम कहि रहल छी जे एते पैघ हमरा खादि पूरऽ पड़त। मैथिली पढ़बाक बात लोक के जेना बुझाइ छै जे बड़का खादि खुनबाक होय, एहिमे हाथी गाड़बाक होय, एहन बात नहीं होबाक चाहिए। अब ई भाषा जुड़ि गेलै रोजी रोटी से। इंडियन सिविल सर्विस बीपीएससी अब जेपीएससी में हेतै, कहबे केलहुँ झारखंड में अब द्वितीय राजभाषा भऽ गेलै मैथिली, हेतै घोषणा हेतै अगला कैबिनेट में। तैं दुआरे अपन भाषा संस्कृत संतोष मैत्रा जी सेहो कहलनि हैं, अपन भाषा संस्कृत के जोगा कर राखू, तखने अहाँक मान सम्मान रहत। अब लो चलिए अपने के आगा। ऐसे रसे पबै जाओ हाथों सहयोग करू, रसे रसे पबै जाओ हाथों सहयोग करू। ई बच्ची लोग मिथिला अकेडमी के जय अकादमी से एकरा शिक्षा संस्कृत संस्कार भेटे छै, वही संस्कारक एकटा प्रतिरूप नमूना जय जय भैरवी संघ मिथिला अकादमी छात्रा लोकन आओ हमरा लोकन जय जय भैरवी सुनी। ए बच्ची लोकन समाक विद्यापति मंगलाचरण जय जय भैरवी ईश्वर भयावनी पशुपति भावनी माया।
चरण भगवती वंदना जय जय भैरवी सब शुरू कर अपन बच्चा अपन बच्ची मिथिला अकादमी के अपना खेत चाउर सौ के नीक लगे छे हमार अपन बच्चा गोलक है इस बढ़िया बात नहीं हो सके छे। अब एक बाद हम से एक नृत्य कार्यक्रम बच्ची लोग के द्वारा प्रस्तुत करे छी तकर बाद गायन शुरू है। संगीत ओहुना तखने पूर्ण होई छे जखन गायन वादन नर्तन च त्रयो संगीत मुच्यते। गायन वादन आ नर्तन तीनू होई छे तखने संगीत पूर्ण मानल जाय छे। तो आई हम संजोग छे जे गायन वादन नर्तन तीनू कार्यक्रम छे बड़ा आकर्षक मनोहारी नयनाभिराम कार्यक्रम छे। बोकारो में तेसरो साल में आयल छलो मैत्रा साहब उद्घाटन केने छला। संजोग से बेर कार्यक्रम हम मैथिली अकेडमी और मिथिला सांस्कृतिक परिषद दोनों के संयुक्त तत्वाधान में भेल चले और हमारे का व्याख्यान माला से ओहिठाम भेल चल। लेकिन एहि बेर भीड़ बुझाइए जो ओहि साल से बेसी अपेक्षाकृत नीक है बोकारो में कि शुभ लक्षण है। ऐसा हमरा बुझाइए जे आब बोकारो श्रोता बेसी सुबोध हो गला है। एक माने ई नहीं है पहले अबोध चला है अपना संस्कृति अपन भाषा प्रति बेसी लगाव भलन है त्या निश्चित रूप से देखो हमरा सबके चाहबो करी। आई काल्हि कोनो राजनीति नहीं छै एकटा डुगरी बीच बीच में हम सुनबैत रहबै ना फूक फेंक के चाटब फूक फेंक के चाटब फूक फेंक के चाटब साहित्य में विभत्स रस मानल जाइ छै मुदा राजनीति में आई काल्हि एकरा सिंहारस मानल गेलै है। मुदा राजनीति में एकरा सिंहारस मानल गेलै है। मुदा राजनीति में एकरा सिंहारस मानल गेलै है। हाँ आओ हम एक सामूहिक बच्ची लोगन के नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत करै छी तकर बाद श्यामन कर्ण विलंबित
मैथिली साहित्य में, लिपि में, संस्कृति में, भाषा में, खान पीन में बहुत साम्यता है। हम चाहे जे पहल चक्र में बानगी दूटा का सुना दी कम से कम अपने के पछलो बेर अपने आयल है तो नहीं सुन कर सकल रही, ए बेर अपने विलम्ब से लिए क्या हमारी इच्छा है जब कनेक विलम्ब से अपने जाइए, बेसी समय नहीं, आधा घंटा में हम दूटा का बानगी ये हमारे महत्वपूर्ण कलाकार छे तिनका से अपने के हम सुना दे, तकर बाद अपने जाए। हम अखन मंच पर आमंत्रित कर रहल छेन मैथिली मंचक चर को प्रोफेसर ममता ठाकुर के मंच पर आमंत्रित कर रहल छेन। दूटा गीतक संग एकटा विद्यापक संगीत आ एकटा चैतावर जकर समय अखन छै चैतावरक दूटा गीत लऽ के ममता जी के हम आमंत्रित कर रहल छेन मंच पर। हारमोनियम 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 होते रहिए देखो हारमोनियम। ममता जी अखन संपूर्ण देश में मैथिली के कार्यक्रम रसल बसल छै, ताई ममता जी के मंच पर आमंत्रित कर रहल छै। दिन के सूरज आइन देवखन हे गमकैत गुलाबी श्रोता मंच पर सान आइन देवखन, मंच पर सान आइन देवखन, मंच पर सान आइन देवखन। कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उपस्थित सब गोटा के प्रणाम करे। महाकवि विद्यापति रचना प्रस्तुत कर रहल छी।
के